हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 1 से 3 मई 2025 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? ऑप्शन 3 उत्तराखंड में। और उत्तराखंड जो कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक परियोजना के तहत ये भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बनाने में सफलता मिली है। इसकी लंबाई 14.57 किलोमीटर है और यह रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा शक्ति नामक टनल बोरिंग मशीन का उपयोग करके ही की गई है। यह बड़ी उपलब्धि न केवल भारत के लिए बल्कि रेल सुरंग निर्माण में के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? 6.3%। नव परिवर्तित हेल्थ पहल का प्राथमिक फोकस कौन सा स्वास्थ्य मुद्दा है? ऑप्शन 2 यकृत रोग। और विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर पर यह संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी रणनीति में सार्वजनिक शिक्षा, प्रारंभिक पहचान, उपचार विकल्प और यकृत रोगों की रोकथाम, विशेष रूप से शराब का उपयोग, विकार से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम इसमें शामिल है। भारतीय वायुसेना के उस अभ्यास का नाम क्या है जिसमें राफेल और सुखोई 30 MKI शामिल है, जो परिवर्तीय और ज़मीनी लक्ष्यों पर हमले का अनुकरण करते हैं? आक्रमण। और भारतीय वायुसेना द्वारा पहाड़ी और ज़मीनी दोनों ही तरह के लक्ष्यों पर हमलों का अनुकरण करने के लिए आक्रमण अभ्यास आयोजित किया गया है। इसमें वायुसेना की बढ़ी हुई परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया है। अभ्यास में राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों की प्रमुखता दिखाया गया है, जो ज़मीनी हमले के संचालन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में उनकी प्रभावशीलता का प्रदर्शन करते हैं। बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के साथ अभ्यास ने शक्तिशाली S-400 वायु रक्षा प्रणाली के साथ साथ उल्का और रैम्पेज मिसाइल जैसे अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाते हुए खतरों का जवाब देने के लिए तत्परता पर जोर दिया है। 26 लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण के लिए भारत के साथ राफेल MZ सौदे में कौन सा देश शामिल है? फ्रांस। और यह 28 अप्रैल 2025 को अंतिम रूप से दिया गया है। इस सौदे की कीमत 63,000 करोड़ रुपए है और भारत की नौसेना विमानन क्षमताओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा देता है। राफेल MZ इन्हें भारत के विमान वाहक पोतों पर तैनात किया जाएगा और भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करने को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करके गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चीन ने। और केवल 2 किलोग्राम वजन वाला यह उपकरण है जो कि हाइड्रोजन गैस छोड़ने में सक्षम है, जो कि 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तीव्र आग के गोले में प्रज्वलित होती है और जिससे प्रारंभिक वायु हथियारों के विशिष्ट रेडियोधर्मी पतन के बिना निरंतर विनाशकारी क्षमता प्राप्त होती है। किस देश ने वित्त वर्ष 2025 में अपने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से रिकॉर्ड 145.5 MMT कार्गो आवाजाही हासिल किया है? भारत ने वित्त वर्ष 2025 में अपने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से 145.5 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का ऐतिहासिक आवाजाही दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 2014 से 8 गुना वृद्धि है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश, डिजिटल उपकरणों को अपनाने और व्यापक नीति सुधारों के माध्यम से संभव हुआ है। परिचालन राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि है, जो केवल 5 से बढ़कर 29 हो गई है।
जो परिवहन के टिकाऊ और लागत प्रभावी तरीकों को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय खेल विमानन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। NCSSR का उद्देश्य खेल विकास के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा और नवाचार को आगे बढ़ाना है। इस पहल के साथ साथ सरकार ने एथलेटिक उपलब्धियों की मान्यता को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटल रूप से खेल प्रमाण पत्र जारी करना भी शुरू किया है। किस T20 टीम ने 2025 में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आधिकारिक स्वास्थ्य बीमा साझेदार के रूप में साझेदारी की है? सनराइजर हैदराबाद। 2025 में यह T20 लीग में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने सनराइजर हैदराबाद के साथ आधिकारिक भागीदारी की है। यह सहयोग क्रिकेट की व्यापक अपील का उपयोग करके स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक साझा दृष्टिकोण दर्शाता है। सनराइजर हैदराबाद जैसी लोकप्रिय टीम के साथ जुड़कर स्टार हेल्थ का लक्ष्य ग्राहक केंद्रित और विश्वास, पारदर्शिता और अपने मूल्य ब्रांड को मजबूत करते हुए व्यापक दर्शकों तक पहुंचना है। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए पहली बार मानव जीन थेरेपी परीक्षण शुरू किया है? ऑप्शन 2 भारत ने। भारत, जो कि इसके स्वास्थ्य सेवा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। यह परीक्षण ब्रिक इन स्टेम द्वारा CMC वेल्लोर के सहयोग किया जा रहा है और देश में व्यक्तिगत और सटीक चिकित्सा की दिशा में एक अग्रणी कदम का प्रतिनिधित्व करता है। 1 मई 2025 से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनंत अंबानी। यह नियुक्ति भारत के सबसे बड़े समूह में से एक के भीतर पीढ़ीगत नेतृत्व परिवर्तन में एक प्रमुख मील का पत्थर है। अनंत अंबानी भाई बहनों में से पहले व्यक्ति हैं जो कार्यकारी क्षमता में RIL बोर्ड में शामिल हुए हैं और इससे पहले वे गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। नई नीति के तहत भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रस्तावित अधिकतम विदेशी स्वामित्व प्रतिशत क्या है? 49%। भारत के किस राज्य में लौंजिया साओरा जनजाति समूह की महिलाएं पारंपरिक नृत्य के साथ आम की फसल की जश्न मनाती हैं? उड़ीसा। और यह आम की फसल के मौसम के दौरान इस समूह की महिलाएं पीपल के पाइप, झांझ, घंटी जैसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन सभी के साथ जो जोशीले नृत्य के साथ जश्न मनाती हैं और उनके रंग बिरंगे परिधानों में क्रेन के पंखों से सजी पगड़ियों और छाते, तलवार, मोरपंख जैसे सहायक वस्तुएं इसमें शामिल होती हैं। भारत और फ्रांस के बीच 63,000 करोड़ रुपए के समझौता सौदे में कितने राफेल M लड़ाकू विमान शामिल हैं? 26, जिसमें कि 22 सिंगल सीट कैरियर क्षमता जेट होंगे और 4 ट्विन सीट ट्रेनर जेट शामिल होंगे। यह सरकार समझौता भारत की नौसेना के क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। कौन सा देश आर्थिक विकास के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी के खनन हेतु अपने जल विद्युत संसाधनों का लाभ उठा रहा है? ऑप्शन 4 भूटान। यह एक साथ ही संधारणीय ऊर्जा की ओर वैश्विक बदलाव का समर्थन करना है। 100% स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करके भूटान यह सुनिश्चित करता है कि उसके क्रिप्टो करेंसी खनन कार्यक्रम जो कि पर्यावरण के अनुकूल है वह वैश्विक ESG लक्ष्यों के अनुरूप होगा। कौन सा भारतीय राज्य स्वदेशी धान की किस्म क्योंझर काला चंपा की पंजीकरण से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन 1 उड़ीसा। और यह रोगों, कीटाणु और जलवायु परिवर्तन के प्रति अपने लचीलेपन के लिए उल्लेखित है।
2015 में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इस किस्म का उड़ीसा राज्य बीज निगम और निजी खिलाड़ियों द्वारा वैश्विक रूप से उत्पादन और वितरण इसमें किया गया था। 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसने नेतृत्व किया तथा पूर्णतः परिचालनात्मक चरण में परिवर्तन का पर्यवेक्षण किया है? ऑप्शन 2 डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। और उनके नेतृत्व में पृथ्वी अवलोकन, संचार, उपग्रह और प्रक्षेपण सेवाओं में प्रगति देखी गई है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष का व्यवसायीकरण और टेली शिक्षा के लिए एडुसैट और चंद्र अन्वेषण के लिए चंद्रयान-1 जैसे विषयगत अंतरिक्ष मिशन शुरू करने जैसे उनके पहलों ने भारत के तकनीकी और सामाजिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पे ये हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे। और यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।